प्रेम से कहिए श्री राम। ये संसार दुखों का घर है। जैसा दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता है। राजा परीक्षित, इस संसार में अगर साचा कोई है तो वो लिया हुआ नाम नहीं है, चाहे वो किसी भी भाव से लिया हुआ हो, किसी भी रूप से लिया हुआ हो। तो सुखदेव मुनि ने गज और ग्राह की कथा राजा परीक्षित को सुनाई। हे राजा परीक्षित, एक त्रिकुटी नाम का पर्वत है। इस त्रिकुटी नाम के पर्वत पर एक बहुत सुंदर वन है, और उस वन के मध्य में एक सुंदर सरोवर है। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे, आनंद से कहिए श्री राधे। बस यही कहना है, बाकी कुछ नहीं बोलना। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसके अंदर आकर के भी अगर संसार याद है तो फिर यहाँ आने का तो लाभ नहीं है ना। प्रेम से कहिए श्री राधे, भाव से कहिए श्री राधे। बड़ा सुंदर वन, उस वन में एक सुंदर सरोवर, उसी वन में गजेंद्र नाम का हाथी अपनी पत्नियों के साथ और अपने बच्चों के साथ रहता है। एक दिन यह हाथी जल क्रीड़ा की भावना से अपनी पत्नी अपनी पुत्रों सहित एक सरोवर में उतरा राजन, और उस सरोवर में सूंड में भर भर करके पानी अपनी पत्नियों के ऊपर उड़ेलने लगा, फेंकने लगा, जल क्रीड़ा करने लगा। और जब जल क्रीड़ा करने लगा सज्जनों, तो उस सरोवर का पानी जो है वो मटमैला होने लगा। उसी सरोवर में एक ग्राह रहता है। ग्राह कहते हैं मगर मछ। अब ये इसका घर है पानी। उसने देखा कि ये बाहर से आकर के मेरे घर को दूषित कर रहा है, मैला कर रहा है, गंदा कर रहा है। इसलिए वो ग्राह पानी के नीचे ही नीचे आया और उसने गज के पांव को अपने पहले दांतों में जकड़ लिया। अब इस गज ने सोचा कि मैं बलवान हूं, ताकतवर हूं, 2-4 झटके लगाऊंगा, जिसने ये पकड़ा होगा मेरा पैर छोड़ देगा। इसने प्रयास किया अपना पांव छुड़ाने का, लेकिन ये अपना पांव छुड़ा ना पाया। ये जितना जोर अपने पांव को छुड़ाने में लगा था, उससे दुगना जोर वो ग्रह इसका पैर पकड़ने में लगा था। वो ग्रह उसको नीचे खींचने लगा, पानी में खींचने लगा। जब आधा आधा ये गज डूब गया, तो इस गज ने अपनी पत्नियों से कहा कि मुझे इस सरोवर से बाहर निकालो। पत्नियों ने सूंड से सूंड जोड़ी और इसको बाहर खींचने का प्रयास किया, लेकिन कितने दिन? 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। और जब पत्नियां भी थक गई तो इस ग्रह को वहीं, ग्रह के ग्रास के लिए इस गजेंद्र को वहीं छोड़ दिया और अपने अपने घर चली गई। कुछ दिन पुत्रों ने भी प्रयास किया, गजेंद्र को नहीं निकाल पाए। प्रेम से कहिए श्री राम, भाव से कहिए श्री राम। जब नहीं निकाल पाए ना, तो गजेंद्र अकेला उस सरोवर में रह गया, और जब गर्दन तक डूब गया, अपनी पत्नियों को आवाज लगाई, अपने पुत्रों को आवाज लगाई, अपने मित्र, सगे, संबंधी, रिश्तेदारों को आवाज लगाई, लेकिन कोई नहीं आया। अब इस ग्रह ने सोचा कि जब कोई नहीं आया तो अब मेरी रक्षा कौन करेगा। अब ये सूंड सूंड तक डूबने लगा, और जब सूंड सूंड तक डूबने लगा, इसने देखा संसार का कोई प्राणी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो इसने क्या किया, उसी सरोवर से अपनी सूंड में से कमल का पुष्प तोड़ा
और अपने सूंड को आकाश की ओर उठा करके बोला, हे प्रभु, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, नहीं कभी मैं सत्संग कीर्तन में गया हूं जो मैं आपकी स्तुति कर पाऊं, लेकिन फिर भी ये गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगा। नमो भगवते तस्मै यत् एचादितात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। कि आप जो भी हैं, जो भी आपका नाम है, आप जो भी हैं, आप आकर के मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। भगवान की स्मृति कब आती है? अंत में, जब कोई साथ में ना खड़ा हो तब भगवान की स्मृति आती है। जब तक हम सुखी हैं, तब तक हमें भगवान की याद नहीं आती। कहीं दान करना हो, कहीं पुण्य करना हो, कहीं पवित्रता दिखानी हो, उसमें भी हम सोचते ही रह जाते हैं, कंजूसी कर जाते हैं। अगर हमने दान देना हो तो दूसरे व्यक्ति हमें रोक लेते हैं, नहीं नहीं बहन, 1000 रुपए क्यों दे रही है, 200 रुपए दे, इसी में काम चल जाएगा, संसार रोक लेता है। अगर वही स्त्री ने अपने बेटे के विवाह के लिए 20,000 का लहंगा लेना हो तो जो पड़ोसन उसको दान करने से रोक रही थी, वही क्या कहती है, एक ही तो तेरा बेटा है, एक ही बार उसका विवाह होना है, अरे 20,000 का लहंगा में क्या होगा, तुझे कम से कम 1 लाख का लहंगा तो लेना ही चाहिए। जब वो धर्म कर रही थी तब उसे धर्म करते हुए रोक लिया, और जब वो सांसारिक सुख की कामना कर रही थी तो उसको संसार की अग्नि में झोंक दिया। कंजूसी केवल भगवान के लिए ही क्यों? 2 कंजूस थे और उन्होंने व्यापार शुरू किया इकट्ठे होकर के। हनुमान जी के मंदिर में गए, प्रेम से कहिए श्री राम, और हनुमान जी से कहा कि अगर व्यापार चल गया महाराज तो 10 रुपए चढ़ाएंगे, 5 रुपए ये सेठ जी चढ़ाएंगे और 5 रुपए हम चढ़ाएंगे। सो महाराज काम बन गया, प्रेम से कहिए श्री राम, सेठ जी का काम बन गया। अब सेठ जी मंदिर में गए, हनुमान जी के सामने खड़े हुए, हमें पता है हनुमान जी हमारी मेहनत लगा के ले आई, लेकिन हम वादे के पक्के हैं। जब तुमसे वादा किया था 10 रुपए देने का, तो वो वादा हम पूरा करेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। 2 कंजूस, दोनों लाइन लगा करके खड़े हो गए। एक कंजूस ने क्या किया, हनुमान जी के सामने एक रेखा खींच दी। प्रेम से कहिए श्री राधे। एक रेखा खींच दी और कहा, हनुमान जी मैं 5 रुपए चढ़ाने जा रहा हूं, जो रेखा के उस तरफ गिरे वो तुम्हारे, और जो रेखा के इस तरफ गिरे वो हमारे। अब 5 रुपए भी भगवान को कैसे दें? तो क्या किया, 2 सिक्के तो रेखा के उस पार कर दिए और 3 सिक्के रेखा के इस पार कर दिए। कहा प्रभु सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तो ये 3 सिक्के मेरे हिस्से में आए और 2 सिक्के तुम रख लो। वो आगे हटा तो पीछे वाला और आगे आ गया। उसने कहा, हनुमान जी मैं इसकी तरह कंजूस नहीं हूं, हिसाब बराबर का, हिसाब बाप बेटे का। रेखा मिला दी। प्रेम से कहिए श्री राम। और कहा कि प्रभु आप तो ऊपर रहते हैं, सारे सिक्के ऊपर उछाल लो, जो तुम्हें चाहिए रख लो, नीचे आ गए तो सब मेरे। प्रेम से कहिए श्री राम। तो 100 जाने सिक्के सारे ऊपर उछाले। अब वो ऊपर कहाँ रखने वाले थे, सारे नीचे। बोला प्रभु मैं समझ गया, आप कहना चाहते हैं कि मेरी तरफ से तू रख ले। सेठ जी ने 5 सिक्के जेब में डाले और घर आ गए। सज्जनों, हंसने का विषय नहीं है ये समझने का विषय है।
ये चिंतन का विषय है। ये सेठ कोई और नहीं, हम आम जनता ही है। भगवान के लिए सोचते हैं और अपने लिए एक बार नहीं सोचते। प्रेम से कहिए श्री राम। तो आज इस गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। भगवान आए और इस गजेंद्र को उबारने से पहले उस ग्रह का भगवान ने उद्धार किया। प्रेम से कहिए श्री राम। भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया। मंद मंद मुस्कान भगवान की है। सुदर्शन चक्र भगवान ने धारण किया और बैठा। वो सुदर्शन चक्र सीधा पानी के अंदर आया और जिस ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, उस ग्रह की गर्दन को भगवान ने अलग किया। पुकारा किसने? पुकारा किसने? गजेंद्र ने। कृपा किस पर पहले हुई? ग्रह पर। क्यों हुई? क्योंकि ग्रह ने पैर पकड़ा है। हमेशा पैर पकड़ने वाले पर कृपा भगवान की पहले होती है। प्रेम से कहिए श्री राम। इसलिए पांव पकड़े बिना गुजारा नहीं हमारा। उस ग्रह का उद्धार भगवान ने किया। उस ग्रह, उस मगर के शरीर से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। भगवान को प्रणाम करने लगा। भगवान ने कहा तुम कौन? बोला मैं पूर्व जन्म में हूँ नाम का गंधर्व था। एक दिन में जल क्रीड़ा कर रहा था। उसी समय वहां नारद जी आ गए। नारद जी जल में खड़े होकर के भगवान का नाम ध्या रहे थे। मैं नीचे, पानी के नीचे आया और मैंने नारद जी के पांव को पकड़ लिया। नारद जी डर गए और नारद जी ने मुझे श्राप दे दिया कि जा तू मगर हो जा। आज नारद जी के श्राप से मैं मगर बना इस सरोवर में आपकी प्रतीक्षा कर रहा था प्रभु। क्योंकि नारद जी ने मुझे कहा कि ऐसे ही पैर पकड़ता रहे। पैर पकड़ते 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 तेरा कल्याण हो जाएगा। और आज पैर पकड़ते पकड़ते प्रभु मेरा कल्याण हो गया। कि पाप करे प्रभु जी मिले। बड़े ध्यान से सुनना। पाप करे प्रभु जी मिले। पाप करे सुख होए। पाप करे मुक्ति मिले। तो भैया पाप करो सब। अब आप सोच रहे होंगे पहले पंडित जी देखे हैं जो गद्दी से बोल रहे हैं पाप करो तो प्रभु जी मिले। पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख होए। पाप करे मुक्ति मिले। तो भैया पाप करो सब। अब आप बड़े खुश हो रहे होंगे कि पहले कथावाचक ने पाप करने को कह दिया, तो हम जी भर के पाप करेंगे। लेकिन मैं पाप करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं पाप पकड़े। पाप मतलब पैर, पकड़े मतलब पकड़ना। पाप पकड़े प्रभु जी मिले। पाप पकड़े सुख होए और पाप पकड़े मुक्ति मिले। तो भैया पाप पकड़ो सब को। इसलिए पांव पकड़ो सब कोई। अगर आपने पांव नहीं पकड़ा तो ये काल आएगा और ये आपका पांव पकड़ लेगा। और कलयुग में सबसे पहले शरीर स्वस्थ है, लेकिन काल ने क्या पकड़ा? पांव ही पकड़ा है। तभी तो कथा में कुर्सियां लगानी पड़ रही है। प्रेम से कहिए श्री राम। बोला देवी जी कुर्सी में बैठे हो, क्या दिक्कत? बोला क्या करो महाराज, पांव में दर्द है। बोला बाकी शरीर? बोला एकदम चकाचक। ज्यादा देर नहीं बैठ पाते महाराज जी, पांव में दर्द है। बाकी शरीर चकाचक।
इस ग्राह ने सबसे पहले जीव का आकर के पांव ही पकड़ा, इसलिए वो हमारा पांव पकड़े उससे पहले हमें प्रभु जी का पांव पकड़ लेना चाहिए। ऐसे नहीं मिलते गोविंद। जितना भी ये सब हो रहा है ना, ये सब नाटक हो रहा है। प्रेम से कहिए कथाओं के नाम पर नाटक, एक यहाँ और एक वहां और वहां। अरे एक जगह मिल करके करो, इकट्ठे होकर करो। कथा ना कंपटीशन का विषय है, कथा ना भीड़ का विषय है, और ना ही कथा मनोरंजन का विषय है। सिर्फ और सिर्फ अगर कथा कुछ है तो व्यथा को हरने का विषय है। प्रेम से कहिए अगर कथा कुछ है तो केवल और केवल व्यथा को हरने का ये परम साधन। जिसके जीवन में आए व्यथा वो शरण हो जाओ कथा, यही जीवन का मूल मंत्र है। तो गोविंद ऐसे नहीं मिलते। गोविंद कब मिलते हैं? जब अपने आप को तिनके से छोटा मानो। जब तक गजेंद्र के अंदर अभिमान था कि मेरा बल, मेरी ताकत, मेरी शक्ति, मेरी 13 पत्नियां, मेरे 50 बच्चे, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, जब तक अहंकार था तब तक गोविंद नहीं मिले। और जैसे ही अहंकार टूटा, गोविंद प्रत्यक्ष दौड़े चले आए। भगवान कहते हैं जिस दिन तूने अपने अहंकार अभिमान को त्याग दिया, उस दिन तू एक कदम चल। तू चलेगा एक कदम, मैं चला हूं पग 60। मैं तेरे लिए 60 कदम चलने के लिए, लेकिन तू एक कदम तो चल। ऐसे गोविंद नहीं मिलते। गोविंद कैसे मिलते हैं? राई के 20 हिस्सा, राई का जो दाना होता है इसके 20 टुकड़े कर लिए, 20वां टुकड़ा उठा, मन से करो। राई का दाना लो सभी मन से, इसके 20 टुकड़े कर लिए, इसका 20वां टुकड़ा उठा लो। जो 20वां टुकड़ा बनता है उसको उठा लिया। इसके फिर 20 टुकड़े करो। अब जो 20वां टुकड़ा बचता है उसको उठाओ और देखो। राई के 20 हिस्सा, तापुनी पाचे 20, उसके भी 20। अब 20वां हिस्सा उठाओ और उसको देखो तो वो 20वां हिस्सा आपसे क्या कहता है? अरे मोसे नन्हे बने रहो तो मिलेंगे जगदीश। उससे भी छोटे बनोगे तो मिलेंगे जगदीश। ऐसे नहीं मिलते जगदीश। जगदीश को पाने के लिए नाटक की जरूरत नहीं है। जगदीश को पाने के लिए भाव की जरूरत है। जगदीश को पाने के लिए लगन की जरूरत है। जगदीश को पाने के लिए मेहनत की जरूरत है। एक राजा था और उस राजा के 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न ठाकुर जी का जन्म है, बाहर ठाकुर जी के जन्म का माहौल बन गया।